यादव और आप देख रहे हैं BKM न्यूज। बस्तर में नक्सलवाद के विद्रूप चेहरे की कड़ी चोट, बीजिंग से बस्तर तक माओवाद का विद्रूप चेहरा। जगदलपुर में एक संगोष्ठी कार्यक्रम में शिरकत की प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा और इस आयोजन को बस्तर शांति संघर्ष समिति द्वारा आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में 4 दशकों से जारी नक्सली हिंसा के खिलाफ ऐतिहासिक पहल करते हुए बस्तर संघर्ष शांति समिति द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में माओवाद का विद्रूप चेहरा बीजिंग से बस्तर तक शीर्षक से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, नागरिकों, पत्रकारों और नक्सल पीड़ितों सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया, जिसमें माओवाद की हिंसक नीतियों पर करारी चोट की गई। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वन मंत्री केदार कश्यप और बस्तर सांसद महेश कश्यप ने नक्सल प्रभावितों के अनुभव भी साझा किए। फिल्म निर्देशक सुदीप्तो सेन द केरल स्टोरी ने विचारधारा के हिंसक रूपांतरण पर चिंता जताई। इस कार्यक्रम में कुछ नेताओं के भी बयान आए। गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने बयान में माओवाद ने बस्तर के लोगों की स्वतंत्रता छीन ली है, यहाँ न तो चुनाव होते हैं, न वोटिंग, भारतीय विचारधारा में इनकी कोई जगह नहीं, ऐसे बयान दिए। पुनर्वास नीति का ऐलान किया। प्रभावित लोगों हर बुधवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देने की बात कही। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने प्रभावितों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संवेदनशीलता से काम कर रही है। नजर लग गई जिस तरीके से माओवादी उग्रवाद बस्तर में फैला, उसने अपने पैर पसारे और बस्तर के निर्दोष लोगों को जिस प्रकार से निशाना बनाकर बस्तर की शांत गलियों को रक्त रंजित करने का जो प्रयास किया, इसने बस्तर की पूरी फिजा बदल दी। और उस समय से लेकर आज तक हम हिंसा के बीच में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेने की, बस्तर की जो वादियों में जो हवा प्रवाहित हो रही है उससे ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन हवाओं में बारूद की दुर्गंध जो है वो कहीं ना कहीं फैली हुई है और हमको शुद्ध ऑक्सीजन भी नहीं मिल पा रहा है। मुझे कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि बस्तर को इस रूप में पहुंचाने में जिस प्रकार की साजिशें की गई, उसने बस्तर को बहुत पीछे ढकेल दिया। बस्तर का बहुत नुकसान हुआ और इस माओवाद ने कहीं ना कहीं इस बस्तर की पहचान मिटाने की कोशिश की, बस्तर की आदिवासी संस्कृति को दूषित करने की कोशिश की, बस्तर की जो नेचुरलिटी है उसको खत्म करने की कोशिश की, जिसकी निंदा की जानी चाहिए और पुरजोर इसका विरोध होना चाहिए। नक्सलवाद तथा कुछ तथ्य और आंकड़े मैं आपको बता दूं। ऐतिहासिक पीड़ा बस्तर की 40 वर्षों से हिंसा झेल रही है। सैकड़ों सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। आम नागरिकों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वर्तमान स्थिति में 2024 में 223 माओवादी ढेर हुए हैं। पिछले 4 वर्षों में 400 से अधिक और 28 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए। अबुझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्रों पर नियंत्रण बढ़ा है। केरला पेंडा गांव में घोषित नक्सल मुक्त 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। और इस कार्यक्रम के बाद माओवाद विरोध रैली निकाली गई, जिसमें प्रतिभागियों ने नक्सलवाद मुर्दाबाद और बस्तर को विकास चाहिए के नारे लगाए। शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, जहां गृह मंत्री ने शहीदों के बलिदान को अंतिम कील बताया। सरकार की रणनीति और 3 स्तरीय दृष्टिकोण आपको हम बताते हैं। पहला, सुरक्षा, DRG के स्थानीय जवानों को प्रशिक्षण, नक्सलियों की पहचान व रणनीति में माहिर करना। और दूसरा, पुनर्वास, एलवार्ड पंचायत योजना के तहत नक्सल मुक्त
ग्राम पंचायतों को 1 करोड़ विकास अनुदान। और तीसरा, विकास, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, बस्तर मॉडल पर विकास का वादा। मानवाधिकार संगठनों ने आदिवासियों की प्रताड़ना और फेक एनकाउंटर के आरोप लगाए। हिड़मा जैसे खूंखार नक्सली अभी भी फरार हैं। सुकमा बीजापुर क्षेत्र में सक्रियता इनकी बरकरार है। और गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। सीएम विष्णुदेव साय का दावा है कि अगले 2-3 वर्षों में बस्तर से माओवादियों का नामो निशान मिट जाएगा, जिस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा कि आने वाले समय में बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा निश्चित है। जगदलपुर से हमारे रिपोर्टर कृष्ण कुमार कुंजाम की ये खास रिपोर्ट। की चीजों को नकारते आए भैया, नक्सलवाद या जिस तरीके से हुआ है वो अब स्वयं को माओवादी कहलाना ही पसंद करते हैं। माओवाद क्या है, इसका कहाँ से शुरुआत हुआ, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई है, उसको एक बार समझने और जानने की जरूरत है। तो 1989 में बीजिंग के थियानमेन स्क्वायर में मैसेकर हुआ था, उसको समझने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि बंदूक की नली से जब सरकार बनती है तो वो सरकार बंदूक से ही बात करती है। आप कह रहे थे जवानों को छूने से करंट लगता है। गजब का जोश, गजब का उत्साह, जवानों की भुजाओं की ताकत गजब है। जवानों से हाथ मिलाओ तो करंट लगता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले हैं भैया, आप क्या उम्मीद करते हैं उनसे और नक्सलियों दोनों से? नक्सलियों से उम्मीद का मसला नहीं है, उसमें मुझे सिर्फ इतना कहना है कि उसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं, वो वापस मुख्य धारा में आना चाहते हैं, पुनर्वास करना चाहते हैं। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार पूर्णतः इस विषय के साथ कि एक गोली नहीं चलाना चाहती। केंद्र की सरकार माननीय अमित शाह जी एक गोली नहीं चलाना चाहते, सब चाहते हैं पुनर्वास हो। तो इनसे मैं इतना ही सोचता हूँ कि पुनर्वास करें। और दूसरा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बस्तर का उनका प्रवास होगा तो ये बड़ा ही हर्ष का विषय है। मैं सोचता हूँ कि हमारे नौजवानों के बीच में बड़ा उत्साह है। अमरजीत भगत जी बोल रहे हैं कि हम भी अमरजीत भगत संदेह नहीं, मैं इसीलिए मैंने सबसे पहला एड्रेस नौजवानों को किया। नौजवानों को ये ध्यान आना चाहिए, ये माओवाद है क्या, ये कैसे होता है। कहीं किसी ने शिगुफा बनाकर रखा है कि ये कहीं गरीबों के लिए लड़ते हैं, इस तरह की कोई बात फैलाकर रखी है। मसला स्पष्टतः यह है कि ये बंदूक की नली से सरकार बनाना चाहते हैं, और जब सरकार वैसी बनती है तो वही सरकार होती है जो चीन में है। भैया, सुदीप्तो जी आए हैं क्या बस्तर में माओवाद को लेकर फिल्म बनाएंगे? और अगर सर हैदराबाद में के भी लिए कहा है कि जो बस्तर के दर्द में कभी खड़ा ना हुआ हो, बस्तर के दुख में कभी शामिल ना हुआ हो, आज हैदराबाद में बैठ करके और 4 लोग बैठ जाए, फिर केंद्र की सरकार को क्या करना चाहिए, राज्य की सरकारों को क्या करना चाहिए, ये डायरेक्शन देंगे, ये स्वीकार नहीं है। उन लोगों से कोई बात, कोई चर्चा हो ही नहीं सकती। हाँ, माओवादी चाहेंगे तो निश्चित बात होगी, लेकिन छुट्टियों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। आप जो सड़कों के गुणवत्ता के विषय में आज चिंता कर रहे हैं, ये मेरे लिए हर्ष का विषय है। उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं? बीजापुर जैसी घटना अरे क्यों नहीं होगी भाई, आदेश हो चुका, उसमें आदेश हो चुका है। माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने उस पर आदेश किया हुआ है भैया, वो भी बताना। इसलिए मैं नहीं कहता डर या नहीं है या इससे कोई अर्थ नहीं है। मैं सिर्फ आग्रह करता हूँ, न केंद्र की सरकार एक गोली चलाना चाहती, न राज्य की सरकार एक गोली चलाना चाहती है। नक्सली मुख्यधारा में आए, पुनर्वास करें, और बहुत अच्छी पुनर्वास नीति के साथ सरकार उनका रेड कारपेट बिछा करके स्वागत करने तैयार है।